कोई भी चीज एक दूसरे से बेटर नहीं है। स्वीट्स आर एवरीडे ओके। 10 सवाल शुगर की बीमारी के नाम। आज हम बात करेंगे डायबिटीज और उससे जुड़े हुए 10 वेरी कॉमन सवालों के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। ये मेरा चैनल है जहाँ पे मेरा एम ये रहेगा कि आप सब लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ डायबिटीज मैनेज करने के मामले में। ये कॉन्सेप्ट आपको सही लग रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो। चलो एक एक करके सारे सवालों को गो थ्रू करते हैं, ठीक है। What exactly is diabetes? Why is my sugar levels always high? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे आपके शरीर में कुछ तो होता है जिसकी वजह से आप जब भी शुगर खाते हो वो आपकी बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती। प्रोसेस नहीं होता तो वो ब्लड में ही रह जाता है, ब्लड में रह जाता है तो उसका लेवल हाई होता है, लेवल हाई होता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज, ठीक है। तो आप बोलोगे कि शुगर मतलब क्या, मीठा? मीठा भी, बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस हैं, आपका चावल, रोटी, उपमा, पोहा, वड़ा, गेहूं, ज्वार, रागी, बाजरा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद, चबाने के बाद, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन तक जब पहुंचता है तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी, ये जो मैंने जितना लिस्ट बताया वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं पता है कि वो शुगर ज्वार, रागी, बाजरा में से आया है या आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट में से आया है। ये शुगर का काम है आपके शरीर के सेल्स को एनर्जी देना, जिसकी वजह से आप आपकी दिन की एक्टिविटीज कर पा रहे हो, आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, आपके हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन, आपकी सारी बॉडी फंक्शन कर रही है। आपकी बॉडी का फ्यूल आ रहा है वहां से। उसको मैनेज करने के लिए आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है पैंक्रियास में से, जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन आपका पैंक्रियास नॉर्मली प्रोड्यूस कर सकता है, बट फॉर सम रीजन आपका पैंक्रियास अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जरूरत से कम प्रोड्यूस कर पा रहा है, या इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है बट वो काम नहीं कर पा रहा है, तो आपकी बॉडी का शुगर मैनेज नहीं होगा। मैनेज नहीं होगा तो ब्लड में लेवल उसका बढ़ेगा, तब आपको होता है डायबिटीज। तो वो शुगर को प्रोसेस करवाने के लिए आपको फिर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, बट इसको आप अपने खाने से, अपनी जीवन शैली में चेंजेस ला के भी मैनेज कर सकते हो। कैसे, आपको पता चल जाएगा। आई होप आई आंसर्ड योर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। कैन आई स्टिल ईट रोटी एंड राइस विद डायबिटीज? एब्सोल्युटली यस। रोटी और राइस को आप कोई भी चीज से रिप्लेस कर लो, आप वो खा सकते हो। डायबिटीज में कोई एक पर्टिकुलर चीज आपको बंद नहीं करनी है, आपको कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट को कंट्रोल करना है। कंट्रोल में भी आपको बंद नहीं करना है, आपको सही मात्रा में खाना है। अगर किसी को डायबिटीज नहीं है तो उसकी टोटल कैलोरी में से शायद 50-60% कार्बोहाइड्रेट्स आ सकते हैं, बट अगर आपको डायबिटीज है या पीसीओएस है तो आपकी टोटल कैलोरीज में से 40 से 50% कैलोरीज कार्ब्स में से आनी चाहिए। बट साथ में आपको फाइबर भी ऐड करना है और प्रोटीन भी ऐड करना है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स अकेला खाओगे, जरूरत से ज्यादा खाओ या नॉर्मल भी खाओ, बट वो प्रोटीन और फाइबर के साथ बैलेंस नहीं है, तो भी आपका शुगर लेवल्स ऊपर जा सकते हैं। प्रोटीन खाना और जरूरी है, बिकॉज आपका जो इंसुलिन है, जिसकी कमी की वजह से या उसके एब्सेंस की वजह से आपको डायबिटीज हुआ है, वो इंसुलिन भी एक प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है। प्रोटीन अगर जरूरी मात्रा में खाओगे तो आपका क्रेविंग्स भी कंट्रोल में रहेगा, तो आप जरूरत से ज्यादा कार्ब्स नहीं खाओगे। तो ये सारे रीजन की वजह से आपको राइस, रोटी या कोई भी कार्बोहाइड्रेट या कोई भी फूड, उसको प्रोटीन और फाइबर के बैलेंस में खाना है। खाना सब कुछ है, जरूरी मात्रा और बैलेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन, sweets sometimes okay or total no no? Yeah, sweets are everyday okay if you are eating it in the right amount and आपकी बाकी की लाइफस्टाइल is sorted। आप सिर्फ चाय में चीनी छोड़ के ज्वार, रागी, बाजरा जरूरत से ज्यादा खाओगे, घी जरूरत से ज्यादा खाओगे, आपका वजन कंट्रोल नहीं करोगे, कैलोरी जरूरत से ज्यादा खाओगे, आपका डायबिटीज नहीं मैनेज होगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैंने 800 से ज्यादा क्लाइंट्स को मैनेज किया। मैंने मेरे पापा और मेरे भाई के डायबिटीज को मैनेज किया हुआ है थ्रू नॉर्मल इंडियन घर का खाना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर फेवरेट फूड आइटम्स। सो इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू आई नीड मेडिसिन फॉर एवर और डाइट फिक्सेस इट? यार डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा डायबिटीज है। डायबिटीज 2 प्रकार के होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 आपकी ऑटो इम्यून कंडीशन है। आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यून सिस्टम, वो आपके पैंक्रियास को अपना दुश्मन मान के उस पर अटैक करती है। क्या रीजन है मेडिकल की दुनिया को नहीं पता है, बट जब वो उसको अटैक करती है तो आपका पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बना पाता है, और इंसुलिन के एब्सेंस में, जो मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया, वो होता है और आपको डायबिटीज होता है। तो अगर आपको ऑटो इम्यून डायबिटीज है टाइप 1 वाला, तो आपको पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी क्वालिटी की जिंदगी नहीं जी सकते। आप अच्छी क्वालिटी की जिंदगी जी सकते हो बाय मेकिंग ऑल द लाइफस्टाइल चेंजेस दैट आई एम गोइंग टू टेल यू।
टाइप 2 डायबिटीज आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, आपने ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खाई है, ज़रूरत से ज़्यादा आपने इम्बैलेंस खाना खाया है, तली हुई चीज़ें खाई है, मिठाइयाँ खाई हैं, एक्सरसाइज नहीं की है, आपकी स्लीप इरेगुलर है, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ों की वजह से। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें फिक्स करोगे, आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको लाइफस्टाइल चेंज तो करना पड़ेगा दोनों केसेस में। टाइप 1 में दवाइयों का क्वांटिटी कम करने के लिए, टाइप 2 में दवाइयाँ कंप्लीटली बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज वॉकिंग 30 मिनट डेली कंट्रोल शुगर? यार वॉकिंग ऑफ कोर्स हेल्प्स यू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स। एक सिंपल एडवाइस मेरा ये रहेगा कि जब भी आप खाना खाते हो उसके बाद 10-15 मिनट का वॉक कर लो। आप ये करोगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, बिकॉज जब भी आप कार्ब्स खाते हो आपकी बॉडी को वो जाके बोलता है कि मुझे यूज करो। अगर आप यूज कर रहे हो तो वो यूटिलाइज हो जाएगा एंड आपका शुगर लेवल ऊपर नहीं जाएगा। बट सिर्फ 30 मिनट वॉक करना एंड बाकी की सारी चीजों को इग्नोर करना, जैसे कि आपका ओवरऑल खाना, प्रोटीन फाइबर का कंटेंट, आपका कैलोरीज, आपका वजन, आपकी नींद, आपका स्ट्रेस, ये चीजें नहीं कंट्रोल की तो 30 मिनट वॉकिंग इज नॉट इनफ। वन आइसोलेटेड थिंग इज नेवर इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस स्पाइक्स माय शुगर इवन ऑन गुड डाइट? एब्सोल्युटली यस। कॉर्टिसोल लेवल्स आपके ऊपर गए, आपने अपने स्ट्रेस के बारे में कुछ नहीं किया तो आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर जाएगा, भले आपकी डाइट अच्छी हो तो भी। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया हुआ है, वो देख लेना ये वीडियो के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमिटेंट फास्टिंग सेफ फॉर डायबिटीज? इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, तो YouTube बाकी के लोगों को भी ये वीडियो दिखाएगा जिनको डायबिटीज के बारे में और जानना है, तो उनकी हेल्प हो जाएगी डायबिटीज मैनेज करने के लिए। तो ये भी करो, और अभी तक के वीडियो में आपको कुछ भी सवाल हो वो मुझे कमेंट्स में पूछो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग सेफ तो है, बट वो डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के गाइडेंस के अंडर होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने आप से पूछना है कि क्यों करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटीज को मैनेज करने के लिए कर रहे हो तो सिर्फ फास्टिंग से कुछ नहीं होगा, आपको आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। फास्टिंग थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है बीइंग इन अ डेफिसिट, बट इट्स नॉट अ मैजिक पिल। बहुत सारे लोगों को फास्टिंग से हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, आपकी शुगर लेवल बहुत कम हो सकती है अगर आप दवाइयों पे हो तो ध्यान से करना है, डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के गाइडेंस के अंडर करना है अगर करना है तो। पर उससे भी पहले एक सवाल पूछना है कि क्यों करना है, नॉट नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल पोर्शंस इन इंडियन मील्स? यार कंट्रोलिंग पोर्शंस इज अ पैसिव एक्टिविटी। आपको कंट्रोल एक एक्टिव चीज होती है, खाना 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 नहीं करना इज अ नेगेटिव थिंग ना, नहीं करना है, पोर्शन कंट्रोल करना है। इतना चावल ले रहे हो तो इतना लेना है, बट आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम। आपने चावल की क्वांटिटी कम की या रोटी की क्वांटिटी कम की तो आपको और भूख लगेगी, राइट? ट्रस्ट मी, आप चावल या रोटी की क्वांटिटी थोड़ी कम करके उसके अंदर फाइबर और प्रोटीन ऐड कर दो, आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा एंड आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी, आप आराम से पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपको पोर्शन कंट्रोल करना है तो जब भी भूख लगे पानी पीने की ट्राई करो एंड अपने मील्स में प्रोटीन और फाइबर ऐड करो, आपका सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा एंड आपका पोर्शन कंट्रोल रहेगा। बट उससे पहले आपको जानना होगा कि आपका पोर्शन कितना है। वहां पे आता है मेरा कंसल्टेशन। एक बार न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कंसल्ट करके इन्वेस्ट करो अपनी हेल्थ में, नहीं तो है ना ऐसे ही यूट्यूब वीडियोस देखते रह जाओगे पूरी जिंदगी एंड जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आई एम सॉरी, जस्ट सैड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज बेटर देन मेड्स फॉर शुगर कंट्रोल? कोई भी चीज एक दूसरे से बेटर नहीं है। एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, नींद भी लेनी पड़ेगी, स्ट्रेस भी मैनेज करना पड़ेगा, खाना भी अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, और कोई नई चीजें नहीं, आप रोज बरोज ये चीजें कर रहे हो, खाना भी आप खा रहे हो, नींद भी ले रहे हो, स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, और एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए बिकॉज इंसान मूवमेंट के लिए डिजाइन हुआ है। हम एक जगह पे बैठने के लिए नहीं डिजाइन हुए थे। और एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो मसल ट्रेनिंग करो, आपकी बॉडी में ज्यादा मसल होगा तो आपकी बॉडी अच्छे से शुगर को और मैनेज कर पाएगी। इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर हार्मोनल कंट्रोल बिकॉज डायबिटीज इज अ काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। Last question is realistic HbA1c target for Indians अंडर 5.5, बट HbA1c को इतना ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। HbA1c इज नथिंग बट 3 महीने का शुगर का स्नैपशॉट ऑन योर हीमोग्लोबिन। तो अगर आप 3 महीने तक मैंने जो टिप्स दिए हैं वो फॉलो करना शुरू करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका HbA1c नीचे जा रहा है। तो उससे पहले आपको HbA1c का रिपोर्ट कराना चाहिए, मैंने जो टिप्स दिए वो फॉलो करनी चाहिए, जरूरत लगे तो मेरा कंसल्टेशन बुक करना चाहिए, जरूरत लगे तो ये वीडियो वापस से देखना चाहिए, जरूरत लगे तो और सवाल पूछने चाहिए जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। लाइक करो ये वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो। कुछ और सवाल है तो पूछ लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है या उनके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है। दिखाओ, समझाओ उनको ये सारी चीज़ें, बिकॉज डायबिटीज़ को मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मेरी प्रजाति के लोगों ने बना के रखा है। ध्यान रखो अपना।